and today you will be studying about methods to improve the bearing capacity of the soil. Okay, in your previous video you have already studied what is bearing capacity of the soil, what is ultimate bearing capacity of the soil, and even the safe bearing capacity of the soil. So what is bearing capacity of the soil? Bearing capacity of the soil is nothing but the ability to carry the load of the structure below the foundation. Okay, which means it is the load carrying capacity of the soil is nothing but the bearing capacity of the soil. अभी देखिए ऐसा होता है कि हर जगह पे आपको बेरिंग कैपेसिटी अच्छी ही मिले ऐसे नहीं होगी, एंड इट इज नॉट लाइक यू आर नॉट गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द होम वेयर देयर इज नो गुड बेरिंग कैपेसिटी. ओके, जो भी जगह है कैसे भी बेरिंग कैपेसिटी रहेगी उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो. ओके, इट इज नॉट लाइक इफ देयर इज लो बेरिंग कैपेसिटी मीन्स यू शुड नॉट कंस्ट्रक्ट द structure there. It is not like that. Okay, whatever is the bearing capacity you can increase its strength. Okay, मतलब किसी भी soil की आप bearing capacity increase कर सकते हो. Then in today class you will learn methods to improve the bearing capacity of the soil. मतलब क्या है, देर आर सम मेथड जिसकी वजह से आपका बेरिंग कैपेसिटी क्या इंक्रीज होगा. ओके, अगर इसका बेरिंग कैपेसिटी कम है तो वो बढ़ सकता है. ओके, इम्प्रूवमेंट ऑफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल कैन बी बॉट यूजिंग द फॉलोइंग मेजर्स. तो ये थोड़े मेजर्स है जिसके वजह से क्या होगा, आपका बेरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगा. द फर्स्ट वन इज कॉम्पैक्टिंग द सॉइल. सेकेंड, इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, increasing the width of foundation, drainage of soils, confining the soil, grouting, chemical treatment, and geotextile. These are the various methods by which you can improve the bearing capacity of the soil. So now let us study all these 8 improvement methods one by one. So the first one is what? Compacting of soil. कॉम्पैक्टिंग मतलब क्या है, आप उसका डेंसिटी ऑफ द सॉइल कम कर रहे हो. कि जो उसकी डेंसिटी है वो क्या कर रहे हो, आप कम कर रहे हो. मतलब क्या, उसको वॉल्यूम में कम कर रहे हो. ओके, यू आर गोइंग टू डिक्रीज इट्स वॉल्यूम. once the volume is decreased, strength is increased. Okay, once the volume is decreased, density is increased. When the density is increased, the strength is going to increase, and ultimately it is going to increase the bearing capacity of the soil. Like example मैं आपको ड्राइंग में बताऊंगी. ओके, अभी क्या है, ये सॉइल है जो कि बहुत लूज है. ओके, लूज है सॉइल. ओके, क्या होगा फिर, आपको यहाँ पे रैम्प करेंगे आप. मतलब क्या करोगे, यू विल टैप द सॉइल, रैम्प द सॉइल. मतलब क्या है, ऐसे अभी लोड एप्लीकेशन होगा. ओके, वंस द लोड एप्लीकेशन इज हैपन, तो क्या होगा, ये जो सॉइल है ना वो नजदीक, द पार्टिकल्स विल कम क्लोजर. ओके, once means what you are doing is you are decreasing its volume. Once you decrease the volume, the particles are going to come together, which will make the soil stronger. Understanding what is compacting? Compacting मतलब क्या है, उसको आपका उसका वॉल्यूम कम कर रहे हो. Okay, that is called as compacting of soil. ओके, कॉम्पैक्शन रिजल्ट्स इन, मतलब कॉम्पैक्शन अभी क्या करेगा, इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन डेंसिटी. अगर आप वॉल्यूम कम करोगे तो उसका डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, जिसके वजह से आपका स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रहा है. ओके, एंड वंस द स्ट्रेंथ इज इंक्रीज, द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज ऑल्सो इंक्रीज. अंडरस्टैंडिंग, कॉम्पैक्टिंग मीन्स डिक्रीजिंग इन वॉल्यूम. देन हाउ टू डू द कॉम्पैक्शन. कॉम्पैक्शन कैसे किया जाता है, मतलब वो एक तो हैंड रैमर से किया जाएगा, नहीं तो मैकेनिकल रैमर से किया जाएगा. हैंड रैमर इज नथिंग बट द मैनुअल. ओके, मैनुअल यू जस्ट रैम्प द सॉइल, एंड व्हाट हैपेंस इन मैकेनिकल रैमर्स इज इवन द रोलर्स, व्हीकल्स रहते हैं जिसको रोलर रहता है, यू माइट हैव सॉ इट इन द रोड कंस्ट्रक्शन एंड ऑल. So that rollers are been rolled for compaction. Okay, the compaction is done by 2 methods. First is hand ramming and another one is mechanical ramming. Hand ramming to manually and mechanically is vehicles are being used to do the mechanical ramping. So now the second one is increase the depth of foundation. ओके, जो आपका फाउंडेशन है उसका अगर डेप्थ इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, आपका ऑब्वियसली बेरिंग कैपेसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा. Okay, whatever is the depth of the foundation, if you are going to increase it, the
ultimately you are going to increase the bearing capacity of the soil. Okay, bearing capacity of the soil increases with increase in the depth of the foundation. Okay, लेकिन क्या होगा अगर आपके फाउंडेशन के नीचे वाटर टेबल है. Okay, if there is the presence of water table below the foundation, this is not feasible. Okay, अगर ग्राउंड वाटर टेबल नीचे होगा तो ये मेथड आप फॉलो कर सकते हो. सी, but this method can only use if ground water table is below the foundation level. अगर आप बहुत डिग करोगे और उसमें अगर पानी आ जाएगा then it is going to decrease the bearing capacity of the soil. So this method can be used only when the ground water table is well below the foundation level. Okay, now the third one is increase the width of foundation. Okay, पहले क्या करें आप लोग, width increase किया, उसकी वजह से क्या होता है आपका. Okay, in first method what you have did is you have increased the depth. Okay, जो depth है वो increase कर रहे हो. लेकिन second method में क्या कर रहे हो आप लोग, अभी जो width होता है, okay, this width you are going to increase the width. Okay, जब width increase कर रहे हो तो क्या हो रहा है आपका, see load. Okay, it the area on which you are applying the load is increased. Okay, the area on which the load is applied is increased. मतलब जिस जगह पे आप लोड डाल रहे हो वो जगह ही इंक्रीज हो रही है. when the area is increased, ultimately the bearing capacity is going to increase. Okay, in this method by increasing the width we are basically increasing the contact area. Okay, जो एरिया, जो लोडिंग एरिया है जहाँ पे लोड आने वाला है वो कॉन्टेक्ट एरिया को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं. इसकी वजह से क्या होगा, दिस विल लीड टू इंक्रीज इन बेरिंग कैपेसिटी. तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका बेरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगा. व्हाई, बिकॉज द इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर इज बीन डिक्रीज. मतलब एक जगह पे ही यू आर नॉट अप्लाइंग द लोड एट वन प्लेस, यू आर डिवाइडिंग इनटू द लार्जर एरिया. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज ड्रेनेज ऑफ सॉइल. ड्रेनेज ऑफ सॉइल मतलब क्या है, अगर आपके सॉइल जहाँ पे आप फाउंडेशन कर रहे हो और उसमें अगर पानी रहेगा, देयर इज मॉइस्चर इन इट. ओके, मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, आपका सॉइल का स्ट्रेंथ कम होता है. कैसे कम होगा, बिकॉज अगर पानी रहेगा तो क्या होगा, द सॉइल विल, व्हाट हैपेंस, सॉइल विल श्रिंक. ओके, वंस इट इज श्रिंक इट इज नॉट गोइंग टू टेक एनी लोड. वो क्या होगा, लोड नहीं लेगा. इसीलिए क्या होगा, अगर आपके सॉइल में अच्छा ड्रेनेज सिस्टम रहेगा, मतलब पानी बाहर जाने का सिस्टम रहेगा, तो क्या होगा आपका, whatever is your bearing capacity is always going to increase. Okay, so it is said that 50% of the bearing capacity decreases due to the presence of water in the soil. Okay, अगर आपके सॉइल में पानी रहेगा तो क्या होगा, 50% of the bearing capacity is decrease. Okay, अगर यही bearing, अगर 50, ये जो पानी है अगर निकाला जाएगा तो क्या होगा, उसका bearing capacity increase होगा. Okay, so the bearing capacity can be improved by effectively by providing the drainage at the vicinity of the foundation. Okay, जो भी आपका फाउंडेशन है उसके बाजू में क्या होगा, ड्रेनेज अगर फैसिलिटी हम देंगे तो क्या होगा, जो सॉइल का बेरिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगा. फाइन. सो नेक्स्ट वन इज नाउ कन्फाइनिंग द सॉइल. कन्फाइनिंग द सॉइल मतलब क्या है, जो वॉट एवर इज द डिग्ड पोर्शन. ओके, जो भी फाउंडेशन के लिए आप पिट डिग कर रहे हो उसके बाजू में क्या आप शीट प्रोवाइड करोगे. नाउ विल शो इन ड्रॉइंग. ओके, सी दिस इज द पिट यू हैव डग. ओके, क्या है ये, पिट एक्सकेवेट करोगे आप, उसके वजह से सी नाउ दिस विल बी लूज. ओके, क्या होगा, ऐसे यहाँ पे सॉइल रहेगा. इट इज नॉट ऑलवेज स्ट्रेट, इट विल बी लिटिल अनइवन. ओके, तो ये क्या है, यहाँ से क्या सॉइल का प्रेशर आएगा. ओके, समटाइम इट कैन इवन फॉल. सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर अप्लाइंग द कन्फर्मिटी. कन्फर्मिटी मतलब क्या है, शीट से, कोई भी शीट रहने दो, वुडन शीट रहने दो. सो यू आर अप्लाइंग द शीट्स हियर. ओके, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप लोग, शीट अप्लाई कर रहे हो. इट कैन बी स्टील शीट्स, इट कैन बी वुडन शीट्स. ओके, इट कैन बी जियो टेक्सटाइल शीट. क्या हो रहा है, मतलब इसके वजह से क्या हो रहा है, अभी ये सॉइल यहाँ पे नहीं आ सकती, इट इज कन्फाइंड. ओके, सो द सॉइल इज बीन रिस्ट्रिक्टेड टू फॉल इनसाइड, इट इज कॉल्ड एज कन्फाइंड सॉइल. इससे क्या होता है, आपका बेरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होता है. लेट अस रीड नाउ. द मूवमेंट ऑफ द सॉइल अंडर द एक्शन ऑफ द लोड कैन बी प्रिवेंटेड बाय कन्फाइनिंग टू द
द शीट पाइल्स। ओके, जो भी आपका पाइल्स, जो भी आपका ग्राउंड है, इट इज बीन कन्फाइंड अगेंस्ट फॉलिंग बाय शीट पाइल्स। हाँ, और ये किसमें सबसे अच्छा यूज होता है, मतलब ये सैंडी सॉइल में। सैंडी सॉइल इज लूज सॉइल। ओके, जो क्या होता है उससे लूज होता है, लूज सॉइल है, उसके लिए बहुत अच्छा मेथड है। इट इज अ वेरी गुड मेथड फॉर सैंडी सॉइल। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज ग्राउटिंग। ग्राउटिंग मतलब क्या है? ग्राउटिंग मतलब, सी नाउ दिस इज द सॉइल यू से। ओके, ये आपका लैंड है। ओके, सो वहां पे क्या होता है, छोटे छोटे बोरवेल्स निकालते हैं। ओके, द डायमीटर इज गोइंग टू बी लेस बट द लेंथ इज गोइंग टू बी मोर। ओके, बोर्स निकालते हैं। ओके, यू कैन से अलोंग पिट्स। ओके, द लेंथी पिट्स वेयर द डायमीटर इज लेस बट द लेंथ इज मोर, जिसका क्या है, लेंथ ज्यादा होगा लेकिन डायमीटर कम होगा, इसे पिट्स निकालते हैं। ओके, बोरवेल्स, जैसे कि बोरिंग हम करते हैं, वैसे क्या है, थोड़े बोर पिट्स निकालेंगे। और इसमें क्या करेंगे, दे विल इंसर्ट सैंड रहेगा, या इट कैन बी गुड क्वालिटी ऑफ मड, इट कैन बी सीमेंट। ओके, देन दे विल बी इंसर्टिंग द ग्राउटिंग्स हियर। Grouting can be anything. Grouting can be sand, grouting can be cement, grouting can be the good soil. So they are going to insert the extra material here. इसके वजह से क्या होगा, आपका कैपेसिटी बढ़ेगा। ओके, यहाँ पे तो लूज सॉइल है। ओके, the loose soil is already present here and then you are going to dig the bores here. So due to the insertion of the grouting material, the soil bearing capacity is going to इंक्रीज। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका बेरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगा। सी, लेट अस रीड नाउ, द नंबर ऑफ बोरिंग वेल्स आर ड्रिवन इनटू द ग्राउंड एंड द सीमेंट ग्राउट इज फोर्स्ड इनसाइड। इट कैन बी सीमेंट ग्राउट और इट कैन बी सैंड ग्राउट, इट कैन इवन बी द ग्राउट ऑफ द गुड मड। ओके, जो मड है वो थोड़ा कम स्ट्रेंथ का है, तो अच्छा स्ट्रेंथ का मड डाल के भी आप लोग क्या कर सकते हो, ग्राउटिंग कर सकते हैं। ओके, इसकी वजह से अल्टीमेटली योर बेरिंग कैपेसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट इज द केमिकल ट्रीटमेंट। ओके, नेक्स्ट मेथड टू इंप्रूव द बेरिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड एज केमिकल ट्रीटमेंट। तो इसमें क्या होगा, सर्टन केमिकल्स रहते हैं जिसके वजह से क्या होगा, द लूज सॉइल इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट, इट इज गोइंग टू गेट कॉम्पैक्टेड। ओके, जहां पे ये पार्टिकल्स लूज है सॉइल के, अगर आप केमिकल एडिशन ऑफ केमिकल कर रहे हो तो क्या होगा, द पार्टिकल्स आर गोइंग टू कम टुगेदर। ओके, एंड देन यू विल बी improving the ultimately the bearing capacity of the soil is going to improve. Okay, in this method certain chemical are used in the place of cement grout. Okay, जहाँ पे यहाँ पे आप सीमेंट ग्राउट करके बोर्स फिल कर रहे थे, यहाँ पे क्या करोगे, आप केमिकल्स फिल करोगे. ओके, ड्यू टू दैट व्हाट विल हैपन इज द गैप्स बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट. Okay, and this will increase the strength of the soil and ultimately it is going to increase the bearing capacity of the soil. But only one drawback of this method is it is going to be costly. Okay, सबसे महंगा होगा ये. Why it is going to be costly? Because the chemicals which you are using are costly. Okay, so this is not a economical method, but this method can be employed where the soil is very weak, जहाँ पे bearing capacity बहुत ही कम है और जो स्ट्रक्चर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है, तो क्या है, you can go for this method. The only thing is it is going to be little costly. Okay, next is what? Geotextile. Geotextile मतलब क्या होता है, सॉइल मतलब अभी रेनफोर्समेंट. ओके, जिसे बोलते हैं जियो टेक्सटाइल. जियो मटेरियल्स रहते हैं, क्या रहते हैं, ऐसे मटेरियल्स रहते हैं जिसमें यू विल बी हैविंग सच मैट्स. ओके, ये मैट को क्या करते हैं, डायरेक्टली सॉइल के ऊपर इंसर्ट करते हैं. ओके, सो वट एवर इज द लोड कैरिंग कैपेसिटी इज गोइंग टू अल्टीमेटली इंक्रीज. फाइन. सी, रेनफोर्सिंग द वीक सॉइल बाय यूजिंग जियो टेक्सटाइल. ओके, जो वीक सॉइल है जिसका आपका बेरिंग कैपेसिटी कम है, वो क्या कर सकते हो आप लोग, यू कैन रेनफोर्स इट विद द जियो टेक्सटाइल. इसकी वजह से क्या होगा, आपका बेरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगा. तो व्हाट इज दिस जियो टेक्सटाइल? जियो टेक्सटाइल का एग्जाम्पल कॉयर होता है.
Okay, this is one material which is used to go for the reinforcing. Okay, reinforcement करते हैं, उसके वजह से क्या होता है, आपका bearing capacity increase होता है. और ये मेथड कहाँ पे यूज होता है? यूजुअली दिस मेथड इज यूज्ड फॉर रोड्स, रोड वर्क. ओके, रोड वर्क क्या होता है, बिकॉज रोड वर्क्स आर गोइंग फॉर एनी प्लेसेस, कहीं से भी जाता है. ओके, तो क्या होगा, रोड्स कंस्ट्रक्ट कहीं पे भी होते हैं तो कहीं पे बहुत स्ट्रांग मिल जाता है आपको रोड, कहीं पे उसका बेसमेंट बहुत कम स्ट्रांग रहता है. जहाँ पे बहुत स्ट्रांग नहीं है, जहाँ पे बेरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम है, तब क्या कर सकते हो आप लोग, जियो टेक्सटाइल से वो रेनफोर्स कर सकते हो. मतलब सॉइल के ऊपर एक लेयर आएगा जियो टेक्सटाइल का, जिसके वजह से आपका क्या फाउंडेशन स्ट्रांग होगा. सो दिस वॉज अबाउट द मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द बेरिंग कैपेसिटी. थैंक यू.